नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, एक शानदार अपडेट आ रही है BEML की तरफ से। भारत सरकार की सरकारी PSU कंपनी है, परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। स्टार्टिंग में 3 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद में कंपनी में परमानेंट हो जाओगे। PSU कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एरोस्पेस है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, रेलवे और मेट्रो रेलवे के फील्ड में काम करने वाली सरकारी कंपनी। यहाँ पे IT और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कंप्लीट इन्होंने अच्छा फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, कितनी एप्लीकेशन फीस रहेगी, कौन आवेदन कर पाएगा, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी और सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और ये नोटिफिकेशन भी अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस नहीं हो। BEML जो कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर है और जॉब लोकेशन भी आपकी कोलार बेंगलुरु में रहने वाली है। जो गोल्ड माइंस है कोलार की, वहां पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। IT और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप C की यहाँ पे पोजीशन रहने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मार्केटिंग डिवीजन में आपकी जॉब रहने वाली है। वैसे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए स्पेशल बेंगलुरु जॉब लोकेशन इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक करके सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करें, देखिए डिप्लोमा के लिए बात करें तो डिप्लोमा मैकेनिकल वाले बच्चे उनके लिए अच्छी वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 52 वैकेंसी रखी गई है। 80 में 9 वैकेंसी है, ST में 4 वैकेंसी, OBC में 14 है, EWS में 5 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अच्छी वैकेंसी 20 वैकेंसी रखी गई है। किसी एक PSU कंपनी में इतनी वैकेंसी ठीक ठाक मानी जाती है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, उसके लिए टोटल मिलाकर के 27 वैकेंसी, जिसमें SC के लिए 5 है, ST की 2 है, OBC की 7, EWS की 3 है और अनरिजर्व कैटेगरी की 10 वैकेंसी है। डिप्लोमा सिविल के लिए भी टोटल मिलाकर के यहाँ पे 7 वैकेंसी रखेगी, जिसमें 4 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है। IT ट्रेनिंग मशीनिस्ट के लिए बात करें तो टोटल मिलाकर के 16 वैकेंसी है, जिसमें 2148 टोटल वैकेंसी कुछ इस हिसाब से रखी गई है। नोटिफिकेशन में आप अच्छे तरीके से चीजें और भी चेक कर सकते हो। उसके बाद में IT टर्नर है, तो उसके लिए टोटल मिलाकर के 16 वैकेंसी रखी गई है। इस हिसाब से इस नोटिफिकेशन में टोटल मिलाकर के टेक्निकल की 118 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी स्टाफ नर्स की है, जो कि नॉन टेक वैकेंसी है। अब देखिए कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, सैलरी के बारे में, एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए डिप्लोमा वाली जितनी भी वैकेंसी है, अगर आपके पास में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा है और लेटरल एंट्री वाले भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो वो सब बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। डिप्लोमा आपका 60% का होना चाहिए। कोई भी अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सैलरी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग का 3 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसमें आपको सैलरी कम मिलेगी, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे 3 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आप 100% इसमें परमानेंट हो जाओगे। उसके बाद में ये आपका रेगुलर पे स्केल चालू हो जाएगा, जिसमें 23,910 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे सैलरी ज्यादा नहीं रखी गई है, क्योंकि ज्यादातर अपन डिपार्टमेंट में देखें तो ITA लेवल पर ही ये पे स्केल मिल जाता है। उसके बाद एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 29 है, OBC के लिए 32 है, SC और ST के लिए 34 ईयर्स रखी गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको पोस्टिंग की लोकेशन भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल की जो वैकेंसी है, डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए 60% के साथ में। IT टर्नर की वैकेंसी है, तो टर्नर ट्रेड में आपके पास में मिनिमम 60% के साथ में IT है और आपके पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, तो ही आप आवेदन कर पाओगे। IT के लिए अप्रेंटिसशिप कंपलसरी रखी गई है। देखिए सैलरी यहाँ पे काफ़ी कम रखी गई, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे IT वाले बच्चों के लिए 16,900 बेसिक पे रहने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार रुपये बेसिक पे यहाँ पे कम है। एज में ठीक उसी हिसाब से जिस हिसाब से डिप्लोमा के लिए रखा गया है, ठीक है। इसी हिसाब से मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट ट्रेड वाले आवेदन करेंगे और लोकेशन आपकी भी कोलार गोल्ड माइंस का फील्ड है, वहीं पे रहने वाले। तो कुछ इस हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें और सैलरी के बारे में डिटेल में बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग में 3 साल का आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा। स्टार्टिंग में 1 साल 15,000 रुपये मंथली और उसके बाद में सेकेंड ईयर में 17,000 और थर्ड ईयर में 19,500 मंथली सैलरी मिलेगी। उसके बाद में आपको देखिए ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द
ट्रेनिंग आपको मतलब क्या है कि इस पे स्केल के अंदर डाल दिया जाएगा। आपकी सैलरी मेरे हिसाब से अप्रोक्स 38,000 के आसपास में बनेगी। इसी हिसाब से आईटी है तो उनको स्टार्टिंग में आपका 2 साल का जो पीरियड रहेगा उसमें 14,000 और 15,000 रुपये मंथली आपकी सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद में 2 साल और रहेगा आईटी वालों का, जिसमें 16,500 और 18,000 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी। यानी कि आईटी वाले बच्चों को टोटल 4 साल टेम्परेरी काम करना होगा। उसके बाद में 16,900 की बेसिक है, यानी कि लगभग 25,000 से लेकर के 28,000 के आसपास में आईटी वालों की सैलरी बनेगी। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस है तो सीबीटी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें आपको मैथ के पर्सन है, इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी कि रीजनिंग है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश के आप पर्सन पूछे जाएंगे। सेंटर इन्होंने बता रखे टोटल 4 एग्जाम सेंटर रहेंगे पूरी कंट्री में। दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और बेंगलुरु है, वहीं पे आपको जाकर के एग्जाम देना होगा। एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है 18/10/2023 रखी गई है और आवेदन करने की लास्ट डेट भी यही रखी गई है। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। और एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 200 रुपये, बाकी किसी भी कैटेगरी से कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाएगा। आवेदन करते टाइम ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो भी इनमें से आप पे लागू होते हैं आपको वहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आईटी डिप्लोमा हो गया, उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कोई एक्सपीरियंस है तो वो हो गया, आईटी और उसके बाद अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी एक आईडी हो गई, ये सब आपको वहाँ पे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। साइज भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।